हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज गए हैं ठीक 7:15 और मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम होता है सारे खिड़की दरवाजे खोल देना और सारे कर्टेंस हटा देना ताकि फ्रेश हवा जो है वो अंदर आ सके। और फिर ये जो दूध की बाल्टी है ना जिसमें मैं मिल्क लेकर आती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ सामने, क्योंकि दूध वाले का फ़ोन आता है। तो फिर उसके बाद मैं जाती हूँ मिल्क लेने नीचे, क्योंकि पहले जो है मिल्क वाला ऊपर आता था, लेकिन अब जो है हम लोगों को गेट पे जाना पड़ता है, अंदर नहीं आने देते हैं। एंड अब अपने लिए करती हूँ पानी गर्म। तो वो सबसे पहले उठ के जो है 1 गिलास गुनगुना पानी मैं पीऊँगी और यहाँ पर बैठ गई हूँ पानी लेके, साथ में लेके बैठूँगी फ़ोन और फ़ोन देखते हुए मैं पानी पीती हूँ। और ये जो है टाइम मेरा अपना टाइम होता है और 15 मिनट जो है इस तरीके से मुझे लग जाते हैं बैठे हुए। और चाय मैं बाद में बनाती हूँ, जब दूध लेकर आ जाती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर जो है पानी वगैरह पी चुकी हूँ मैं और मैंने रख दी है चाय। तो चाय बनने ही वाली है। और यहाँ पर जो है मलाई इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी करते होंगे। और मलाई इकट्ठा करके जो है घी वगैरह आसानी से बन जाता है, मक्खन घर पे बन जाता है। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज मॉर्निंग में मैंने दूध बॉईल किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं उसकी मलाई निकालती हूँ। इससे ये होता है कि मलाई जो है ना काफ़ी मोटी लगती है और अच्छी से जो है मक्खन निकल आता है। और यहाँ पर ये भी उठ गए हैं और यहाँ पर हम लोग दोनों साथ में बैठ के जो है चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग करीब आधे से पौन घंटा जो बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीने में तो हार्डली 15 मिनट लगता है, लेकिन बातें करने में जो है आधा पौन घंटा लग जाता है। एंड उसके बाद शुरू हो जाता है डेली का जो वर्क रूटीन होता है। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, जितने भी कंबल वगैरह हैं उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूँगी। और नीचे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं बेड के साइड में, आपको नहीं दिखेंगे, और उनको भी फ़ोल्ड करना है। मैं रात को लेकर आई थी कपड़े बाहर से, तो वो नीचे ऐसे ही रख देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उनको फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो है मैंने अच्छे से लगा दी है। और बच्चे भी उठ चुके हैं, सिर्फ वेदांश नहीं उठा, वंशिका उठ चुकी है और वो इस टाइम पे जो है नहाने गई थी। तो मैं फटाफट से जो है काम कर रही हूँ। और ये जो मेरा रूटीन है, ये है मेरा लॉकडाउन का रूटीन, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सब लोग घर पे ही रहते हैं। तो सबसे पहले जो है घर का काम वगैरह होता है और सब नहाते हैं एंड उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बनता है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था और सब लोग जो है ऑफिस और स्कूल जाते थे, तो सबसे पहले का काम होता है मॉर्निंग का उठ के नाश्ता बनाना। तो आजकल जो है इसी तरीके से जो है ये रूटीन चलता आ रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने और सबके कपड़े सबकी जगह पे लगा दिए हैं। और अब अपने कपड़े और बेडशीट जो है मैं अपनी अलमारी में रखने जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है वेदांश अभी तक सो रहा था, मैंने कितनी बार उसको उठाया कि उठ जाओ, लेकिन नहीं उठा। तो फिर मैंने ये रूम में सिर्फ जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो फ़ोल्ड किए और जो ये बेडशीट है बस इसको हल्का सा ठीक किया और उसके बाद मैं चली गई और काम करने। तो ये बेडशीट वगैरह जो है मैं इनको बाद में ठीक करूँगी जब ये सो के उठ जाएगा। और उसके बाद आती है झाड़ू लगाने की बारी। तो पूरे घर में जो है इसी तरीके से मैं झाड़ू लगा दूँगी मॉर्निंग में। और अच्छा लगता है घर का सारा काम करने के बाद नहा धो के नाश्ता वगैरह बनाने में, काफ़ी अच्छा लगता है। और मॉर्निंग के टाइम अगर काम निपट जाए तो निपट जाता है, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो फिर आलस आने लग जाता है। तो यहाँ पर बालकनी वगैरह में झाड़ू लगा रही हूँ और पूरे घर में इसी तरीके से झाड़ू लगा दूँगी। मैं बालकनी डेली नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के जो है मैं बालकनी धोती हूँ सारी। तो यहाँ पर हर रूम में जो है मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ऐसा होता है कि अगर वैसे तो आजकल डेली ही धूल वगैरह हो जाती है बालकनी में, लेकिन फिर भी डेली अगर 3-4 बालकनी धो ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा थकान का काम होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि झाड़ू लगा के बालकनी क्लीन कर लूँ और फिर एक दिन छोड़ के अगर धो तो चल जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यही है। और यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू जो है लगा लिया है और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जो है मैं करूँगी डस्टिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे किसी ने बोला था सब्सक्राइबर ने कि आप पहले, मैं क्या करती थी कि पहले डस्टिंग करती थी और उसके बाद झाड़ू लगाती थी। लेकिन जब से उन्होंने बोला है तो तब से मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ। और बहुत सही भी रहता है, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए भी जो है ना धूल वगैरह उड़ती है,
तो इस तरीके से अगर करो तो धूल वगैरह नहीं कहीं पर बैठती है। तो इस तरीके से गीले कपड़े से मैं सारी जो है डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। टेबल, रैक, टीवी वगैरह सब जो है पोंछ लूँगी। और गीले कपड़े से इसलिए पोंछ रही हूँ, कॉलिन वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है। और मार्केट में, शॉप में जाकर लेना ये है कि हम सोचते हैं कि शॉप वगैरह जो है कम ही जाएं, जितना हो सके अपने घर में ही रहें। तो बस इसीलिए। और यहाँ पर सारा काम डस्टिंग होने के बाद जो है मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा हमेशा वाइपर से मारती हूँ मैं। और इस तरीके से पोछा मारने में, पूरे घर में पोछा मारने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। बहुत जल्दी जल्दी जो है वाइपर से पोछा लग जाता है और बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन होके पोछा लगता है। तो बस इसी तरीके से एक एक करके सारे रूम में, किचन में मैं पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर जो है ना पर्दा हवा से बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और मैंने दूध जो है गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने जो है दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि गैस तक जो है पर्दा ना पहुँचे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के और अब जो है करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो मैं गूँध रही हूँ आटा। तो सब्ज़ी जो है पड़ी हुई थी फ्रिज में और मैंने सोचा कि ये सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आटे में डाल रही हूँ अजवाइन और थोड़ा सा तेल और नमक। तो अजवाइन के जो है पराठे बनाऊँगी और अजवाइन और तेल डाल के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। तो बस यहाँ पर आटा गूँध के जो है मैं इसको सेट कर लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज गए हैं 11:30 और बस आधा घंटे की मॉर्निंग और है, फिर आफ्टरनून हो जाएगी। बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग गई है यहाँ पर। और हरिद्वार में थे ना तो इतना नहीं पता चलता था। वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी तक हम लोगों ने AC भी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि AC की सर्विस भी नहीं हुई है, तो बिना सर्विस के चलाना सही नहीं है। तो देखते हैं, आज बोलती हूँ इनको कि खुद ही करो सर्विस, जो भी करना है करो, लेकिन AC हमें शाम को जो है ना स्टार्ट चाहिए। और 11:30 बज गए हैं। सुबह के 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ, इस समय 11:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई नाश्ता वास्ता नहीं हुआ है। सिर्फ सुबह की 1 कप चाय पी है और उसका रीज़न है घर में बैठे रहने वाले ये हस्बैंड। सुबह ये भी उठ गए थे टाइम से, हम दोनों ने साथ में ही बैठ के चाय पी। लेकिन क्या होता है ना, मैं लग गई अपने घर के कामों में और औरत जो होती है ना फटाफट अपने सारे काम निपटा देती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कितने टाइम में क्या करना है, कितने टाइम में क्या करना है। हम लोगों की टाइमिंग है ना जो एकदम मतलब डिवाइड रहती है कि हमें आधा घंटा इस काम को देना है, आधा घंटा इस काम को देना है। लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं है। सुबह से सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ अपने गमलों में जो पौधे वौधे थे ना थोड़े बहुत ठीक ठाक किए हैं और उसी में आप लगा लीजिए ये 9 बजे लग गए थे और 11:30 बजे फ्री हुए हैं। अभी गए हुए हैं नहाने के लिए, तो बस नहा के आते हैं तो फिर साथ में नाश्ता करेंगे। और नाश्ते में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, रात की सब्ज़ी बची हुई थी, कोफ्ते और दिन की तोरी की सब्ज़ी, तो दोनों सब्ज़ियाँ फ्रिज में थी, तो बस हम दो ही हैं। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और बच्चों ने खाए हैं दही पराठे और हम लोग सब्ज़ी और पराठा खाएंगे। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, आने वाले नहा के। तो जैसे नहा के आते हैं फिर बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे और तब तक वेट कर रही हूँ। बहुत तेज़ भूख लग गई है। मैं तो अपना काम टाइम पे निपटा लेती हूँ, बट ये लोग नहीं कर सकते। इनको मतलब एक काम अगर बोल दिया जाए ना तो उस काम में 1 से 1.5-2 घंटे तो आराम से जाते हैं, ऐसे ही है। तो चलिए जाती हूँ किचन में, आने वाले होंगे और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो इनके नहाने के बाद जो है मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जो है ये कोफ्ते हैं जो मैं गरम कर रही हूँ और इनको फटाफट से गरम करूँगी। और इसके बाद मैं गरम करूँगी तोरी की सब्ज़ी जो बची हुई थी। तो दोनों सब्ज़ियाँ जो है गरम हो गई हैं और इतनी सब्ज़ी जो है हम दोनों के लिए काफ़ी होती है, तो इसीलिए मैंने जो है सुबह नाश्ते में कोई सब्ज़ी नहीं बनाई और साथ ही बना रही हूँ पराठे। तो गरम गरम पराठे और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग टाइम पे मोस्टली हम लोग जो है पराठे ही खाते हैं।
तो बच्चों ने जो है यहाँ पर खा लिया था दही और पराठे, क्योंकि उनको ना तोरी की सब्ज़ी पसंद आई और दही के आगे तो वो कोफ्ते वगैरह को भी जो है अच्छा नहीं मानते हैं। तो दही पराठे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो दही पराठे खा के जा चुके थे अपने फ्रेंड्स के घर खेलने के लिए, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ इनको गरम गरम पराठे। तो मैं एक एक पराठा बनाती जाती हूँ और इनको देती जाती हूँ। तो इनके खाने के बाद फिर लास्ट में जो है मैं अपने लिए बनाती हूँ पराठे। और ये नाश्ता करते करते ही हमें करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, और इतना लेट सिर्फ इनकी वजह से हुआ, क्योंकि टाइम पे उठ भी जाओ लेकिन अगर हर कोई टाइम पे उठ के अपना काम नहीं निपटाता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है, लेट हो जाता है सबको। तो एक के चक्कर में ना सारे के सारे जो हैं लेट हो जाते हैं। तो बहुत लेट जो है हम लोगों का नाश्ता हो गया था, और दिन में जो है लंच की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं अपने लिए भी पराठे बना रही हूँ, और अपने लिए पराठे बनाने के बाद जो है तो आटा वगैरह जो भी बचा हुआ है फटाफट से जो है उसको मैं एक कटोरी में करके जो है रख दूँगी। और बाकी सारे बर्तन जो है मैंने धोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद हो जाते हैं फिर नाश्ते के बर्तन। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाए हैं 2 पराठे, तो 2 पराठे इनफ होते हैं मॉर्निंग में। और कभी कभी भूख ज़्यादा लग जाती है तो 3 भी हो जाता है, लेकिन वैसे 2 ही खाती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन विचन समेटने के बाद आ गई थी कपड़े लगाने के लिए। तो फटाफट से जो है मशीन भी लगा दूंगी। कपड़े ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो हाथ के हाथ कपड़े भी धुल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये कर रहे हैं एसी की क्लीनिंग, तो ये खुद ही कर रहे हैं। और यहाँ पर वंशिका मेरे साथ बैठी है, टीवी देख रही है कार्टून, और साथ में खा रही है ग्रेप्स। तो वंशिका के फेवरेट है अंगूर, और हाई कर रही है। और ये है शाम का टाइम, करीब 4:30 बज रहे थे। तो पार्क का व्यू देखिए कितना अच्छा है, और वो पाइप से इतने प्रेशर में पानी है कि ऊपर से जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई सांप हो पार्क में। तो मैंने कैप्चर कर लिया। और 4 बजते बजते जो है सबको भूख लगने लग गई। तो 4 बजे खाना बनाने का कोई टाइम नहीं था, तो सोचा क्यों ना मैगी बना ली जाए। तो एक तरफ बच्चों के लिए बन रही है प्लेन मैगी, और हम लोग बना रहे हैं अपने लिए मसाला मैगी, क्योंकि बच्चों को जो है ना मसाला मैगी ऐसी टमाटर प्याज वाली अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे 2 तरीके की जो है मैगी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए तो फटाफट से बन के रेडी है, और यहाँ पर जो है मैं इनके लिए और अपने लिए जो है मैगी बना रही हूँ। कितना भी कोशिश कर लो कि चलो दिन में खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि दोपहर हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, तो शाम होते होते तक ना भूख लग ही जाती है। और यहाँ पर जो है मैंने फ्रूट्स धो के जो है रखे हुए थे थोड़ी देर तक पानी में भिगो के। तो ग्रेप्स और मैंगो हैं यहाँ पर, तो बस उनको निकाल के मैं टोकरी में रख लूँगी। मैंगो तो मैंगो शेक के लिए आए हैं, और अंगूर वंशिका के फेवरेट हैं इसलिए। और यहाँ पर धनिया वगैरह कट करी हूँ। मैगी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर बैठ के जो है मैगी खाएंगे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर, और आप ये व्लॉग एंजॉय कीजिए।